बच्चों कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 2.1। दोस्तों 2.1 के हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आइए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर डाल लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 के हम लोग 3 सवाल क्लियर कर चुके थे। देख लेते हैं हम लोग चौथा सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आइए देख लेते हैं कैसे लगाएंगे इसे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखा है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या निकालना है हमें, प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो डाल लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन लिखेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स, दिया गया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x तो ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। आइए अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हमें सॉल्व करना है। बताना क्या है, प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। तो दोस्तों लिखेंगे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में चर x की अधिकतम घात यानी जो सबसे बड़ी घात दी जाती है उसी को हम लोग लिखते हैं अधिकतम घात 3 है। दोस्तों कितनी दी गई है, 3 है। अधिकतम घात कितनी है, 3 दी गई है। तो दोस्तों इस बहुपद की घात क्या बनेगी, तो क्या लिखेंगे, अतः बहुपद की घात 3 है। बहुपद की घात 3 है। तो इसका आंसर रख देते हैं। तो दोस्तों आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे कि आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। भाई बहुपद की घात कितनी आ गई निकल कर, 3 आ गई। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लिखा है, आप लोग अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, 4 है माइनस का y² है। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे लगाएंगे इसे देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 माइनस y² में चर y की अधिकतम घात 2 है। दोस्तों y की अधिकतम घात कितनी दी गई है, 2 है। अतः बहुपद की घात 2 है। दोस्तों बहुपद की घात कितनी दी गई है, 2 दी गई है, क्योंकि चर की घात कितनी है, 2 है। दोस्तों चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि चर पद किन्हें कहते हैं और अचर पद किन्हें कहते हैं। तो यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों लिखा है 5t माइनस √7। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। आइए रख लेते हैं और इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर रख देते हैं। इसका क्या लिखेंगे, आंसर कितना दिया गया है, 2 घातें दी गई हैं तो यहाँ पर 2 रख देंगे दोस्तों, आंसर 2 आ गया। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, 5t माइनस √7 में चर पद की अधिकतम घात दोस्तों यहाँ पर कोई घात नहीं होती, वहाँ पर 1 मानते हैं। अधिकतम घात 1 है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई घात नहीं लिखी है तो घात हम लोग कितना मानेंगे, घात 1 मान लेंगे। तो इसकी अधिकतम घात 1 है। अतः बहुपद की घात 1 है, यानी जितनी चरपद की घात होगी वही घात बहुपद की होगी। तो दोस्तों लिख देते हैं आंसर 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब आइए देख लेते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा, सवाल में दिया गया है केवल 3 दिया गया है, 3। तो दोस्तों रख लेते हैं।
क्या लिखेंगे, 3 या 3x की पावर 0, x की पावर 0 में चर पद उपस्थित नहीं है, चर पद उपस्थित नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो केवल 3 दिया गया है, तो चर पद तो उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों जब चर पद उपस्थित नहीं है तो उसकी घात हम लोग शून्य मान लेते हैं कि जो चर पद है उसकी घात शून्य है, इस वजह से वह उपस्थित नहीं है, तो चर पद उपस्थित नहीं है। अतः घात शून्य होगी, अतः घात क्या होगी, शून्य होगी। तो दोस्तों घात क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। तो अब इस समीकरण की घात क्या बनेगी, तो लिखेंगे इसलिए इस समीकरण की घात शून्य होगी, इसलिए इस समीकरण की घात क्या होगी, शून्य हो जाएगी बच्चों। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है भाई, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो दोस्तों डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5वां। और दोस्तों देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है दोस्तों। लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, यानी इसमें दोस्तों 7 पार्ट दिए गए हैं, इनमें से हमें रैखिक समीकरण बताना है, द्विघात समीकरण बताना है जिनकी घात द्विघात है, या हमें त्रिघात समीकरण को बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों डाल लेते हैं पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या दिया गया है, आइए रख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों x² प्लस एक्स। दोस्तों क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस एक्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे x² प्लस एक्स में चर पद x की घात 2 है। दोस्तों कितना लिखा है, x की घात, यानी चर पद x है तो x की घात कितनी है, 2 है। इसलिए यह द्विघातीय बहुपद है। इसलिए यह द्विघातीय बहुपद है। इसलिए यह क्या है दोस्तों, द्विघातीय बहुपद है। भाई इसमें 2 घातें लगी हैं तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं, इसी का देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसका अगला पॉइंट कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इसी में सेकेंड पार्ट दिया गया है। आइए सेकेंड नंबर डाल लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखा है इसमें x माइनस एक्स की पावर 3। दोस्तों कितना दिया गया है, x माइनस एक्स की पावर 3। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स की पावर 3 में चर पद x की घात 3 है। दोस्तों चर पद की घात कितनी है, 3 है। अतः यह एक त्रिघातीय, कैसा दोस्तों ये अतः यह एक त्रिघातीय बहुपद है। अतः यह एक क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। यानी इसमें 3 घातें लगी हैं तो उसको हम लोग त्रिघाती बोल देंगे, 2 घातें होंगी तो द्विघाती बोल देंगे, 1 घात होगी तो उसे रैखिक बोल देंगे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट इसी का। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में चर पद y की घात
चर पद y की घात 2 है। दोस्तों कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। अतः यह एक द्विघाती बहुपद है। अतः यह एक द्विघाती बहुपद है। अतः यह एक क्या है? द्विघाती बहुपद है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इसके 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। अब आइए देख लेते हैं इसी का चौथा पार्ट किस तरीके से लगाएंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। 3 तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए यहाँ पर लगा लेते हैं। चौथा पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। चौथा पार्ट क्या दिया गया है? तो दोस्तों चौथा पार्ट दिया गया है 1 प्लस एक्स। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से हल होगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स में चर पद x की घात 1 है। चर पद x की घात कितनी है? 1 है। अतः यह एक रैखिक बहुपद है। अतः यह एक क्या है? रैखिक बहुपद है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है 3t। क्या लिखा है? 3t। तो यहाँ रख लेते हैं 3t। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। केवल यहाँ पर 3t दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे। 3t में चर पद क्या है? t है। तो चर पद t की घात 1 है। चर पद t की घात 1 है। अतः यह एक रैखिक बहुपद है। अतः यह एक क्या है? रैखिक बहुपद है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है r²। 6वें नंबर पर। तो दोस्तों डाल लेते हैं यहाँ पर 6वें नंबर पर दोस्तों क्या दिया गया है? r² दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं। लिखेंगे r² में चर पद r की घात 2 है। दोस्तों r की घात कितनी है? 2 है। अतः यह एक द्विघाती बहुपद है। अतः यह एक द्विघाती बहुपद है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 7वां देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 7वां सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। दिया क्या गया है दोस्तों 7वां क्वेश्चन? आइए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स लिखा है 7x3। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दोस्तों लिखेंगे 7x³ में चर पद x की घात दोस्तों x की घात कितनी है? 3 है। तो लिखेंगे चर पद x की घात 3 है। अतः यह एक त्रिघात बहुपद है। कैसा है दोस्तों? त्रिघात बहुपद है। यानी 3 घातें हैं तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे त्रिघात बहुपद है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने 9th क्लास की मैथ का दोस्तों जो 2.1 दोस्तों जो प्रश्नावली थी उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लोग बने रहिए।
चैनल और यूट्यूब के साथ में दोस्तों इस 2.2 क्वेश्चन जो भी प्रश्नावली में दोस्तों क्वेश्चन होंगे 2.2 में जल्दी से लेकर आएंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए। जय हिंद,